ईश्वर के सहारे सब कुछ होता है। ईश्वर पर हम भरोसा करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मगर आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे इनको ईश्वर मानकर पूजने वालों ने इनकी क्या हाल किया है। ये आस्था के स्वरूप को कूड़े के ढेर के तौर पर तब्दील कर यह नदी किनारे डाल दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई यह प्रतिमाएं अगर नदी में जाएंगी तो जलीय जंतुओं पर खतरा होगा और इसके अतिरिक्त गोमती प्रदूषित होगी। मगर चिंता नहीं है, पूजा की, स्थापित किया, खरीदा और आखिरकार इस तरह से निराश्रित छोड़ गए। और इस निराश्रित होने के बाद प्रकांड विद्वानों का मानना है कि ये दुख वे जरूर भोगेंगे, क्योंकि ईश्वर को बेसहारा कोई नहीं छोड़ सकता, मगर ईश्वर आपको जरूर बेसहारा छोड़ सकता है। अभी मैं देखिए कौंडिल्य आश्रम कुड़िया घाट पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। लाखों की संख्या में कल भक्त यहाँ मूर्तियां रख गए जिनका साल भर से उन्होंने पूजन किया। मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है कि कम से कम आप ये पाप कर रहे हैं कि साल भर तो आप लक्ष्मी भैया कमल पे सवार हो, गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ हो, ये सब हम लोग करके उनका विधि विधान से पूजन करते हैं, सब कुछ मांगते हैं और उनको दुर्गति के रूप में इस तरीके से हम लोग छोड़ जाते हैं। ये दुर्गति किसकी? ईश्वर की तो हो नहीं सकती। ईश्वर की दुर्गति नहीं है, दुर्गति उन्हीं को देख रहे हैं किस तरह से लोग दुखी हैं, घरों में बीमारियां हैं, लोग परेशान हैं, आर्थिक तंगी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये सब पाप ही उदय है जो हम लोग साल भर पूजा करके इनकी दुर्गति कर रहे हैं। मेरा आग्रह उनसे ये कि जैसे अभी हम लोगों ने गोबर की मूर्तियां बनवाई, गाय के गोबर की शुद्ध की मूर्तियां, आप उनको पानी में डाल दिए 2 दिन में वो घुल जाएंगी। मेटल की मूर्तियां लगा लीजिए, मेटल की मूर्ति का पूजन करिए। पीओपी की मूर्तियों का कम से कम अगर पूजन आप कर भी रहे हैं कि आपको बड़ी सुंदर मूर्ति चाहिए तो उनको कहीं भूमि विसर्जित कर दें, आसपास पार्कों में कर दें, अपने घर के गमले में कर दें। इस प्रकार से पीपल के किनारे, घाटों के किनारे और सड़क के किनारे इनको लावारिस हालत में ना छोड़ें, तो ये मेरा निवेदन है। देखिए, पहला तो किसी भी, मेरा तो मानना ये है कि किसी भी प्रतिमा को अगर आप पूजते हैं, उसको चाहे थोड़ा ही समय पूजे, पूजने के बाद आप उसको आके यहाँ पे विसर्जन कर जाते हैं, जगह नहीं मिली तो कहीं रख जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, जाते समय कहते हैं निपट गया, हो गया। ये बहुत बड़ा गलत काम है और इसका परिणाम तो आगे भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी अगर जरा सा भी कोई पाप करता है तो चाहे 100 वर्ष पहले किया हो, उसका भोग करना ही आदमी को पड़ेगा। तो आप पाप श्रेणी में मानते? बिल्कुल पाप श्रेणी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो प्रतिमाएं बिकती हैं उन पे भी बैन होना चाहिए। बैन होगा, सोने की खरीदिए ना, चांदी की खरीदिए, पैसा लगाइए, एक बार उसको पूजिए और घर में रख के पूजते रहिए, फिर उसको साफ कर लीजिए, क्योंकि वो हमेशा पवित्र रहती है। साथ में अपने पास जी, अपने पास। हमें अपने बच्चों को नहीं रखते, फेंकते हैं क्या? नहीं फेंकते। मरने के बाद भी अगर उसको फेंकते हैं, कहीं जलाते हैं, फेंक के नहीं आते। हाँ, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, पूर्ण विधान करते हैं और खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी तरह अगर आदमी सोने चांदी की प्रतिमाएं खरीदे या न खरीदे, मंदिर है जगह जगह, वहाँ पर जाके पूजा करें। देखिए, दीपावली के बाद अगर देखा जाए तो जगह जगह सड़क के किनारे और जिस तरीके से जो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं रखी गई हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही संवेदनशील मामला है। धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जो लोग भी विसर्जित करते हैं प्रॉपर उन्हें विसर्जित करना चाहिए। और दूसरी चीज, प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरीके से न सिर्फ पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, दूसरी चीज जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी कहीं न कहीं आहत हो रही हैं। हम दिवाली में, गणेश पूजन में अपने आराध्य देवों को अपने घर पर लाते हैं, उल्लास के साथ लाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनको अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं। परंतु दुर्भाग्य देखिए, जैसे ही 1 साल पश्चात हम पुनः होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी मनाने के लिए आगे आते हैं, तो जो पहले हमने अपने देवों को, आराध्य देवों को घरों में लाया होता है, वो जा करके मंदिरों के प्रांगण में, पेड़ों के नीचे या कहीं किसी गड्ढे में जाकर हम विसर्जित कराते हैं, जो कि हमारी आस्था पे सीधे सीधे कुटाराघात है।
और सरकार को भी इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जिस देश की जनता धार्मिक आस्था पे भरोसा करती है उनको ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे वो सम्मान पूर्वक अपने आराध्य देवों का विसर्जन कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ में ऋषि मिश्रा, ईटीवी भारत, लखनऊ।